हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं और आपका एग्जाम 1 फरवरी 2024 से होने जा रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट 50 गेस्ट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो आप लोग का एग्जाम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें तैयार किए हैं। इसमें सभी गेस्ट क्वेश्चन है, आपको सेम टू सेम इस प्रकार का जो आपका पेपर दिख रहा है आपको इसी प्रकार का आपका पेपर देखने को मिलेंगे। विषय कोड वगैरह रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट, सीरियल नंबर, सारा चीज आपको सेम टू सेम हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को पूरी तरह से आप लोग एंड तक देखिए, यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो जितने सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है वो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें कलेक्ट किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने सारे बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ को बेल आइकन को ऑन करके आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो इससे हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए, तो बताना आपको इब्न बतूता जो थे यानी किस देश के थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, इनके बारे में आपको बताना है। चलिए, हाँ, तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। मिन के थे, पुर्तगाल के थे, मोरक्को के थे या आपका यानी फ्रांस के थे। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर आपको बताना, चार ऑप्शन आपके समक्ष में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, इब्न बतूता जो है अफ्रीकन यात्री थे और वो कहाँ के रहने वाले थे, ये मोरक्को के रहने वाले थे। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दिए हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है कि खुद से जो आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पे स्थित है। जानते हैं हम लोग चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। इसका दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में, आगरा, फतेहपुर सीकरी या अजमेर। तो सभी बच्चों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, सबको पता है कहाँ पे है, अजमेर में। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, अजमेर जो है ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की, तो उसका दरगाह कहाँ पे, दिल्ली में, और आगरा में जो किसका यानी सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल एक एक चीजों को आपको याद रखना है, आपका एक भी जो है क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग इस बार जो 100 में 100 सॉल्व करेंगे। हर बच्चों का जो रिजल्ट यानी 450 प्लस मार्क्स आएगा। एकदम बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था। देखिए, उत्तर भारत में जो किए थे कबीर, गुरु नानक, रामानंद। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, आपको ज्यादा समय नहीं देंगे। तो इसका उत्तर भारत में आपको जब भी पूछा जाएगा तो आपको बताना कि रामानंद, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आयनकबरी के अनुसार आयनकबरी किसने लिखा था। बताइएगा आयनकबरी जो है किसने लिखा था। सबसे पहले आपको आयनकबरी के बारे में बात करते हैं, तो ये देखिए अकबरनामा का तीसरा भाग जो है क्या है, आयनकबरी है, और आयनकबरी का लेखक जो है कौन है, अबुल फजल है, और अकबरनामा का भी लेखक कौन है, अबुल फजल ही है। ठीक है, तो ये तीसरा भाग है आयनकबरी अकबरनामा का। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अबुल फजल। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा कि आयनकबरी के लेखक जो है अबुल फजल ही है। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी किसने किया था। हरिहर मुक्का देवराय प्रथम, कृष्णदेव सदाशिव। तो बिल्कुल देखिए आपको पता होना चाहिए विजयनगर का स्थापना कब हुआ था। बिल्कुल आप लोगों सभी बच्चों को पता होगा 1336 को हुआ था। ठीक है, और ये किसने किया था। बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग हरिहर एवं बुक्का बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा प्यारे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। 1506, 1510 या आपका यानी 1512 या 1520 में। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो कब किया था प्यारे। बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर डेफिनेटली आंसर सही होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, और जो भी बच्चे आप लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, गोपुरम का संबंध जो है किससे है, गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। देखिए हम लोग जानते हैं कि गोपुरम का संबंध जो है किससे, मंदिर से है, और जो भी बच्चे आप लोग मंदिर बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। आप एक चीज बताइए कि गोपुरम जो था ये कहाँ पे कहाँ का ये जो था, ये पता होगा आपको कि इस गोपुरम जो बोला जाता था मंदिर के प्रवेश द्वार को, कौन सा इसमें, तो ये बिल्कुल आपको विजयनगर साम्राज्य में जो है गोपुरम बोला जाता था मंदिर के प्रवेश द्वार को। ओके, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आयनकबरी कितने भागों में व्यक्त है। देखिए अकबरनामा जो है आपको बताया 3 भागों में था, तीसरा भाग जो है इसका आयनकबरी है। अब आयनकबरी जो है 5 भागों में व्यक्त है। अक्सर बच्चे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आयनकबरी जो है 4 भागों में बताता है, लेकिन आयनकबरी जो है आयनकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। ये सवाल आएंगे तब आपको 4 लगाना है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मैंने तो आपको कई बार क्लास में ही आप लोग बताया कि सर 4 4 4, लेकिन नहीं, वो आपको जो भूमि को जो है 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अकबरनामा किसकी रचना है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया क्लास में ही, तो आप लोगों को तो बिल्कुल पता ही होगा, एकदम बिल्कुल तो लड्डू प्रश्न है, बिल्कुल अबुल फजल। जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया था प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, फिर से आप लोग का हम यहाँ कंफ्यूज दूर करना चाहेंगे। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण अगर आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक दे सकते हैं इसका। ठीक है, बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर आप लोग का
परफेक्ट होगा। लेकिन इसका कार्य को जो पूरा किया था प्यारे, तो वो जो किया था इल्तुतमिश ने किया था। और इस ये किसके स्मृति में बनाया गया है? एक बच्चा, आप लोगों को एक क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन आपको जो है पिछले क्लास में करवाए थे, लेकिन सभी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर आपको नहीं आता है, आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको अच्छे से नॉलेज लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग। पहले आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यानी कुतुब मीनार का निर्माण किया था, इसका कार्य को पूरा जो किया था इल्तुतमिश ने किया था। किसके स्मृति में बनाया गया था? तो ये आपको बताओ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को कंफ्यूज किसी भी हाल में और नहीं होना दोबारा। ठीक है, चाहे मेरे क्लास में अगर है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था, कहां पे बिताया था प्यारे? तो बिल्कुल आपको पता होगा, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में। तो आप सभी बच्चों को पता होगा, औरंगजेब ने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो दक्षिण भारत में बिताया था। देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप लोगों को जैसे कि पता होगा, क्रैश कोर्स के लिए अभी जो है बहुत ही यानी छूट चल रही है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्रैश कोर्स में जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो देखिए 499 था, लेकिन अभी मात्र आपको 249 में क्रैश कोर्स मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो 999 रुपए वाला हम लोग पीडीएफ दे रहे थे, वो फ्री में दिया जाएगा। जो बच्चे क्रैश कोर्स में अगर जुड़ जाता है, देखिए इतना कम प्राइस में उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई, अपने तैयारी को लेकर के चिंतित है। तो प्यारे बच्चों, वो बच्चे क्रैश कोर्स चुन लीजिए। और आपको बता दें, एकदम बिल्कुल 30 से 40 दिन के अंदर आप यहां से 400 प्लस मार्क्स एकदम 100% ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग उन क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किए, उन क्वेश्चन को पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन गैस है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स के ग्रुप में नहीं एड हुए हैं, तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। कम पैसा में आप लोग यहाँ से जो है अच्छा बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं कम टाइम पे। तो जो भी बच्चों को अगर जुड़ना है, तो आप लोग इस नंबर पे 9162055090, ठीक है, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे आपको सेंड करना है। या अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसी नंबर पे आप यानी फोन कर देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आप हम लोग चलते हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो ऑब्वियसली आप सभी बच्चों को पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया था, आलमगीर के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन सा जाना जाते हैं? तो औरंगजेब जो है आलमगीर के नाम से जाना जाते हैं। और आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था? मैंने कई बार बताया आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने किसको, इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। कब? 1526 में, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध में। आगे देखिएगा, और दूसरा युद्ध तो 1556 में आप लोगों को पता ही होगा। तीसरा युद्ध 1761, ये भी पता होगा, मैं सभी बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन, दामी क्यों क्या है? तो ये तो कई बार आप लोगों को पढ़ा दिए, तो ये बहुत ही लड्डू प्रश्न है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूभाग। चलिए आगे देखिएगा, संथाल विद्रोह का नेता कौन था प्यारे बच्चों? 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो जल्दी बताइएगा, संथाल विद्रोह का नेता जो होगा कौन होगा? तो बिल्कुल आपको पता है, संथाल विद्रोह का नेता जो होगा सिद्धू एंड कान्हू होगा। ठीक है, और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से लेकर 1856, ये बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कार्नवालिस कोड जो बना था वो कब बना था? 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं कि कार्नवालिस कोड जो बना था वो कब बना था? 1793 को बना था कार्नवालिस कोड। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, अठा सल्तनत का विद्रोह जो आरंभ हुआ था कब हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं कि अठा सल्तनत का विद्रोह जो आरंभ होने वाला था वो कब होने वाला था? 31 मई को होना था। लेकिन देखिए आप लोगों को पता होगा 31 मई को, लेकिन जगह जगह पर जो है 10 मई से ही शुरू हो गया था। और इसका आंसर आपका जो होगा 10 मई प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण आप लोग को डेफिनेटली पता है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ये मुंबई में है। और एक होता है इंडिया गेट, इंडिया गेट जो दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो 1911 हुआ था। और आपको पता है इंडिया गेट का निर्माण जो है 1931 को हुआ था, यहाँ आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए अभी आगे देखिए, 1911 को जो है दिल्ली कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी परिवर्तन भी किया था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 1600 ईस्वी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो मैंने बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में, जो पंजाब में पड़ता है। और वो कब? यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिल्कुल बैसाखी का दिन था। और बिल्कुल ये जो है आप लोग का आंसर ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। ओके, चलिए आगे देखिएगा, इसके बारे में तो आपको डेफिनेशन जलियांवाला बाग के बारे में मैंने तो कई बार बताया है, तो आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, दांडी किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? सभी बच्चों को पता है कि दांडी जो है कहाँ? गुजरात यानी अहमदाबाद के आसपास। ठीक है, गुजरात में है। और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
22 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? देखिए गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो आरंभ किया था वो कब किया था? 1920, 1922, 1930, 1942। तो मैंने कई बार आपको बताया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो आरंभ किया था वो 1920 को आरंभ किया था। बिल्कुल आप लोग को सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और ये कब जाकर के स्थगित किया गया था? 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था तब। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अपना बिहार के चंपारण में जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 को शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ के किसानों से जो है तीन कठिया पद्धति है, जो है टैक्स जो है कर होता है वो वसूलते थे, यानी नील की खेती से, जिसके रीजन से जो है मतलब राजकुमार शुक्ल नाम के जो किसान थे वो जो है किसके मतलब किसको जाके बोला? महात्मा गांधी को बोले। और वहां उसके आग्रह पर जो है महात्मा गांधी ने जो कहाँ पे आए थे? चंपारण आया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। पूना समझौता की अगर बात किया जाए तो ये 1932 को पूना समझौता हुआ था। जो भी बच्चे आप लोग ये बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा, अगर संविधान के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। वहीं अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए या उसका पिता की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है वो किन पे इसका संप्रभुता निहित है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए संविधान में, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो मैंने कई बार आपको बताया था स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसका आंसर होगा, या सिराज गोपालचारी। देखिए अगर आपसे पूछा जाए भारतीय अगर पूछेंगे तो प्यारे बच्चों आपको देना क्या है? तो सिराज गोपालचारी होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम। और भारतीय अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिराज गोपालचारी होगा। अगर यहाँ आपसे क्या पूछा गया, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए देखिए अगर भारत की अगर पूछा जाए तो भी आप इसका जो है इस तरह सिराज गोपालचारी बताएंगे। ठीक है, हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र भारत के। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर भारत में रहता तो यहाँ हम लोग सिराज गोपालचारी देते। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो मैंने जस्ट क्लास में ही आपको बताया था 1855 से लेकर 1856, नहीं दिया और 55 दिया हुआ रहता है, 56 पे आपको टिक करना। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? देखिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों 1885 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और आपको एक और चीज आपको बता दें कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, क्योंकि पार्टी से आपका एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। उसके भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें और किसके बारे में पता है? जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपको भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है प्यारे बच्चों? 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं कि हम्पी जो है कहाँ पे हुआ, बिल्कुल आपको पता है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 को हुआ था, ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है प्यारे बच्चों? 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, बहुत बढ़िया। तो सबको पता है कि किसको यानी निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? जल्दी बताइएगा। मैंने बताया था आपको 1526 में प्रथम मुगल शासक जो थे यानी कौन थे? बाबर थे, जो मुगल वंश का नींव रखा था। ओके, चलिए आगे देखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो बताइएगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि पुराणों की संख्या की अगर बात किया जाए तो पुराणों की संख्या जो है 18 है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था प्यारे बच्चों, वो कब बिताए थे? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत को। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 35, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है हम लोग जानते हैं कि इंडो रासायनिक शैली का उदाहरण है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? देखिए महलवाड़ी बंदोबस्त जो है आपको बिल्कुल पता होगा, महलवाड़ी बंदोबस्त जो किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन वर्ट के द्वारा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों? तो देखिए हम जानते हैं लोथल जो कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, ये सवाल आपसे कभी-कभी पूछा जाता है लोथल जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है कि ये गुजरात में स्थित है, लेकिन ये किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। रामानुज ने किस दार्शनिक मत का क्या दिया था? प्रतिपादन दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन, औदित्यवाद या आपका विशिष्टवाद या आपका शुद्धवेद या अभेदवाद? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? चलिए आपको थोड़ा सा समय मिला है, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा विशिष्टवाद, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन विदेशी यात्री जो पेशे से चिकित्सक था? बताइएगा। देखिए चिकित्सक जो थे यानी पेशे से, वो कौन थे? जल्दी बताइएगा। ठीक है, हाँ, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक थे? चलिए देखिए बहुत बढ़िया, फ्रांसिस बर्नियर, जो हम लोग जानते हैं कि फ्रांसिस बर्नियर जो है क्या थे? यानी पेशे से
चिकित्सक थे और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी, इससे पहले आपको बता दें इसका जन्म जो है कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को, कहां पे, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। और इसका हत्या जो है नाथूराम गॉड्स के द्वारा जो है कब किया गया था, 30 जनवरी 1948 को जो है इसको यानी क्या यानी गोली मार दी गई थी। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए तो इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग भी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। इसका जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इसका पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इस ये तो बिल्कुल आपको पता है। 41 नंबर क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हम लोग बाल दिवस जो है कब मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं, जो अभी मनाया हाल ही में, ठीक है, 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। और 14 नवंबर को जो है आपको पता होना चाहिए किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, तो हम लोग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाते हैं, जिसे हम लोग चाचा नेहरू कहते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपना इंडिया के। और इसके जन्म दिवस पर जो हम लोग यानी बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। और इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपने पहला फैक्ट्री सॉरी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित जो किया था वो कहां पे किया था, तो जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था। चलिए, तो देखिए ब्रिटिश के सूरत में जो है सबसे पहले ये किया था। और बिल्कुल आप लोगों को पता है सूरत में, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को पता है कोलकाता में भी आया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हम लोग जानते हैं 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। और बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग 1757 बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है। देखिए अंग्रेज फैक्ट्री का जो अर्थ होगा, तो अंग्रेज उसका अर्थ यानी गोदाम रखते थे। इसका फैक्ट्री में क्या है, इसको गोदाम यानी जो सामान वगैरह अनाज वगैरह रखने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं फ्रांसिस बुकानन के बारे में। आप लोग के चार ऑप्शन, सैनिक थे, गायक थे, अभियंता थे, सर्वेक्षक थे। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सर्वेक्षक यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए वहीं अगर बात किया जाए तो किस राज्य को यानी कुप्रशासन के आधार पर जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, तो बिल्कुल आपको बताना है किस साम्राज्य में मिलाया गया था, तो बिल्कुल अवध में। और अवध पता है आपको कहाँ, यानी अवध जिसको 18 सल्तनत से अब यानी क्रांति से के ये नेतृत्व जो किया था यानी किसने किया था, तो बिल्कुल आपको पता है बेगम हजरत महल किया था। चलिए सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई थी, तो ये कई बार आपको मैंने बताया था 1869 को खोली गई है। तो इसका आंसर आपका 1869 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वैदिक काल का समय क्या था, तो देखिए ऋग्वैदिक काल की अगर समय की बात किया जाए तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व इसको माना जाता है। और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया, तो देखिए किस धार्मिक ग्रंथ को कहा जाता, तो अरण्यक को जो है जंगल का किताब कहा गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 85 क्वेश्चन हम लोग गैस किए थे इसमें, तो देखिए अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में, देखिए अभी जो वर्तमान में भागलपुर में पड़ता है। और जो भी बच्चे आप लोग भागलपुर बताएं बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आया है। तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग प्लीज अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है पहले शेयर कर देंगे। और जो बच्चे नए हैं आप लोग अगर इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। तो बताइए 50 में से आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, या कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।